मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज मंगलवार को छठवां दिन है। इस दौरान विपक्ष ने सदन में जोरदार नारेबाजी करते हुए मंडला एनकाउंटर के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने मंडला नक्सली एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए कहा कि पुलिस ने अब टारगेट पूरा करने के लिए आदिवासी की हत्या की है। रिटायर्ड जज से इसकी जांच कराई जानी चाहिए। इस दौरान कांग्रेसियों ने पीड़ित परिवार को न्याय देने के नारे लगाए। को प्रमोशन चाहिए था। दूसरा, एक नक्सल क्षेत्र घोषित कर उस क्षेत्र में नक्सल मूवमेंट दिखाकर वो वहाँ के आदिवासियों को जंगलों से बेदखल किया जाए। और तीसरा, सरकार इस बात की झूठी वाई थपथपाई और इस बात का क्रेडिट लेना चाहती कि हमने नक्सल मूवमेंट के नाम पे नक्सलियों का सफाया कर दिया। हकीकत में वहाँ पे नक्सल मूवमेंट जैसी घटना उस जो संबंधित परिवार के साथ हुई उनका कोई संबंध नहीं रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए स्वच्छानुदान से, मुख्यमंत्री स्वच्छानुदान से भी देने की घोषणा करी है। तो कहीं न कहीं सरकार को अपनी गलती स्वीकार करना चाहिए और संबंधित अधिकारियों और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। क्या माना जाए कि एक बात और निकल कर सामने है कि जो युवक की एनकाउंटर में मौत हुई है वो निश्चित रूप से देखिए, पीड़ित एक गरीब परिवार का था और 5 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके बूढ़े माता पिता है। अब मानसिक रूप से बीमार था नहीं था ये जांच का विषय है, लेकिन सवाल ये है कि एक आदिवासी पर गोली मारकर उसकी हत्या कैसी करी नक्सल के नाम पे, जब पुलिस के पास, सरकार के पास कोई सबूत नहीं था। तो डायरेक्ट एनकाउंटर करके मारा एक संरक्षित जनजाति के बेगा आदिवासी को। तो पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और संबंधित जिले के एसपी, कलेक्टर और आईजी के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए हत्या के प्रकरण में। विधानसभा ध्यानाकर्षण के दौरान कांग्रेस नेता विक्रांत भूरिया ने कहा, नक्सली के नाम पर निर्दोष आदिवासियों के संबंध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पुलिस ने अपना टारगेट पूरा करने के उद्देश्य से आदिवासी की हत्या की है। एक और सरकार प्रदेश में नक्सलवाद समाप्त करने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर नक्सली के नाम पर निर्दोष आदिवासियों को मौत के घाट उतारने का काम यह सरकार कर रही है। देखिए, बहुत ही दुखद घटना हुई है और शर्मनाक घटना मंडला में हुई है। कल इस घटना के विरोध में हमने बहिर्गमन भी करा था। सारे विधायकों ने इसका पुरजोर विरोध करा सदन में। कल हमें बोलने की व्यवस्था अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई थी, पर आज ध्यान आकर्षण के माध्यम से ये पूरी ताकत से ये मुद्दा हम सदन में उठाएंगे और जिन लोगों ने गलत काम करा है, आदिवासी की जान ली है, उस पर कार्रवाई होना चाहिए और उच्च स्तरीय न्यायिक जांच इसमें होना चाहिए। जो परिवार है उनको किस तरह से मुआवजा दे सकते हैं और उनके लिए क्या कर सकते हैं, सरकार को आज जवाब देना पड़ेगा सदन में। देखिए, बेफिजूल का मुद्दा, आदिवासी की जान बेफिजूल है क्या? वोट लेने के लिए तो उनके पैर में लौट जाते हैं, उनके पैर कब धोने का नाटक ढोंग करते हैं और जब कोई मरता है तो तब बोलते हैं बेफिजूल की बात है। शर्म आना चाहिए भाजपा के लोगों को। जो नक्सली मूवमेंट दिखाकर काना में ये केवल केंद्र सरकार को फंड लेने की व्यवस्था, सिर्फ टारगेट पूरा करना है उनको और वहां नक्सली एरिया घोषित कर जो फंड आता है उसकी बंदरबाट चल रही है और निर्दोष लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। वो हिरण परते नक्सली नहीं था, ना किसी नक्सली मूवमेंट में था। और पहले आईजी बयान देते हैं कि वो नक्सली, उसके बाद समर्थक बोलते हैं। तो क्या मारने से पहले उन्हें शिनाख्त नहीं करी थी? आईजी, एसपी और कलेक्टर के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज होना चाहिए। मंत्री जी जवाब देते कि जांच के अंदर आएगा कि वो नक्सलाइट था कि नहीं था। तो हमारा सवाल ये है सरकार से, जब आपने उसको 10 लाख रुपए दिए तो जब आपने क्या नक्सलाइट को दिए क्या? तो इसका मतलब सरकार निर्दोष आदिवासी को नक्सलाइट बताने में लग गई। जब आप 1 करोड़ की बात देने की बात आ रही है, नौकरी देने की बात, वो निर्दोष आदिवासी है, उसको तत्काल नौकरी मिलना चाहिए। निर्दोष है, 1 करोड़ रुपए तत्काल मिलना चाहिए। सरकार अपने वादे से पलट रही है। मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया सदन में, लेकिन जांच के नाम पे लिपापोती करना चाहते। 10 लाख रुपए जब मुख्यमंत्री ने सहायता राशि दी तो इसका मतलब निर्दोष आदिवासी है, नक्सलाइट नहीं है, लेकिन सरकार अपने बयान से पलट रही है।